स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये भी है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर आगे देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई, हाँ देखो यहाँ पर अब अच्छा जैसे रेट है बाबू के ए के पावर एन हुआ, तो ये रेट कांस्टेंट जो होता है ना वो सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। हाँ तो रेट कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो बताओ ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए एक आर्हेनियस इक्वेशन आता है जो, ठीक है। तो वो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ए बाई आर टी। तो वही कह रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई, बताओ आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर से पूछ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन से नहीं पूछ रहा है टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। तो रेट कांस्टेंट के लिए आर्हेनियस इक्वेशन आता है, इसी को क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल। अगर नेचर होगा वो इफेक्टिव कोलिजन देगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो बताए थे, कोलिजन माने इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ओरिएंटेशन पर, हाँ जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बनेगा कब बदलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टिंग पार्टिकल कैसा है इस पर एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि रिएक्टिंग पार्टिकल जो है बाबू ये बहुत झगड़ालू है, तो झगड़ालू है तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, वही एक्टिवेशन एनर्जी, वही ना था। जैसे मान लिया जाए ये पोटेंशियल एनर्जी है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट हुआ, तो रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, ठीक है। अभी इतना बाबू के फुटबॉल को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो अगर यहाँ ले जाके छोड़ देंगे तो अपने आ जाएगा, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मोस्ट ऑफ रिएक्शन लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 and 3। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि माने जनरली बाबू टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगना हो जाता है या तिगुना हो जाता है। तो इसके लिए देखो के यहाँ T है, यहाँ T प्लस 10% 10 डिग्री से बढ़ाए तो ये 2 और 3 होता है। अब इसी को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज कहाँ से कहाँ, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब देखो इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट क्या, रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अब किसी के मन में रहेगा क्या है, कैटलिस्ट तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर कहीं भी लिखा हो रहा है ना तो हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कैटलिस्ट लिखा हुआ है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि जैसे बाबू ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है, आई हुआ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हुआ,
हो गया। अब कैटलिस्ट डालेंगे ना तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो कम कर दिया तो बताओ ये एक्टिवेशन एनर्जी अब ये हो गया, तब एक्टिवेशन एनर्जी घट गया। तो एक्टिवेट तब कोई आदमी इस पर तेज चलेगा कि इस पर तेज चलेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कमेगा तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, आदमी तेज चलेगा। ठीक है, तो बताओ रिएक्शन के रेट को कैसे बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा। द कैटलिस्ट ऑफ व्हिच, बताओ, शॉर्टेज द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैटलिस्ट अगर मान ले कोई इक्विलिब्रियम है तो जितना तेजी से इस रेट को बढ़ाएगा उतना ही तेजी से इसको बढ़ाएगा। ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड करेगा, तो कौन आंसर हो गया, सी। ठीक है, रोल ऑफ कैटलिस्ट टू चेंज दी, अभी नहीं बताए थे, एक्टिवेशन एनर्जी बदल देता है, अभी भी बताए थे बाबू। देखो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अभी यहां से ही तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए बाबू आर्हेनियस इक्वेशन अभी बताए थे कि ए बराबर के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। दोनों तरफ एल एन के एल लॉग ले लो, बेस के पावर ई, तो बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए, आई तो हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये बाई आर ऐसे लिख दिया, और बाई टी लॉग ई, एल एन ई तो 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बाई एक्सिस पर एल एन के को लिखें तो बाई बराबर सी प्लस एम एक्स हो गया। तो बाई एक्सिस पर अगर हम एल एन के लिखें और एक्स एक्सिस पर 1/t लिखें तो देखो ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट कितना हो गया, एल एन ए। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो गया माइनस ई ए बाई आर। स्लोप कितना हो गया, ये भाई। तो क्या पूछ रहा था यहाँ, आर एन को इंटरसेप्ट, तो एल एन ए ये नहीं इंटरसेप्ट हुआ। ठीक है, अब करा है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखो रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू रेट इनिशियल रेट, तो बताओ बाबू रेट बराबर के, फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर, तो ए के पावर 1 हो गया, 1 लिखो चाहे नहीं। आप क्या करा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ तो यहाँ से कंसंट्रेशन पूछ रहा है इनिशियल, तो बराबर क्या हो जाएगा, रेट बाई के, रेट बाई के। आप देखो रेट और कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल होगा किसका, रेट कांस्टेंट का, कब, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो यही रे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर। आंसर हो गया डी, सॉरी डी नहीं ना होगा, 0.1 है, 1 बी। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाँ ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस और केन शुगर का इन्वर्सन, केन शुगर का इन्वर्सन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अब होता है के बराबर, ठीक है, और 1/t ln ए नॉट बाई AT। अगर ln को लॉग में बदलेंगे तो k बराबर 2.303/t log
ए नॉट बाई ए टी, ठीक है। तो देखो तो के बराबर बाई टी ए लेना आर नॉट ए, ठीक है। के बराबर 2.303, हाँ तो आंसर ए और बी तो वो डी हो गया, ठीक है। ये बाबू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, करा है। तो ये वही चीज़ है। अगर यहाँ देखो जनरल, अगर ये तो इनिशियल ले लिए ना, अगर इनिशियल किसी टेम्परेचर पर होता है ना, तो के बराबर 2.303 T2 माइनस T1 लॉग ए नॉट बाई ए टी। अगर इनिशियल कंसर्न कोई पार्टिकुलर टाइम पर ले लिए, A1 कह दो, इसको A1 कह दो, A1 आई हो गया A2, ठीक है। तब बताओ कौन आंसर हो गया? K बराबर 2.303 T2 बाई T1 ए लॉग, तो वो ए आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो K बराबर है बाबू, यहाँ B, यहाँ पर ये जो है B ऑप्शन जो है K बराबर K बराबर है, K बराबर, ठीक है, माइनस नहीं होगा T2, ये भी K बराबर है, K बराबर टाइपराइटर छोड़ दिया है, K बराबर होगा, ठीक सब में। तो आंसर तुम्हारा कौन हो गया? A, ठीक है। इसी के साथ बाबू हम लोग केमिकल काइनेटिक खत्म कर लिए आज, ठीक है। पूरा हम लोग टोटल 49 क्वेश्चन बनाए हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो कंपोजर था गलत कर दिया कि यहाँ K बराबर होगा, यहाँ भी K बराबर होगा 2.303 T2 माइनस T1 लॉग, यहाँ R2 नहीं R1 बाई R2 होता है, ठीक है। यहाँ 2.30 T1 माइनस T2 नहीं T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। R1 यही K बराबर, इसमें थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक का हो, ठीक है। इसी के साथ बाबू हम अपना वीडियो ख़त्म करने जाते हैं। थैंक यू सो मच।